नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर आरती त्रिपाठी है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। शारदीय नवरात्र में बहुत ही अच्छा लगता है, सारा शहर बहुत अच्छा लगता है, दुल्हन की तरह पूरा शहर सजता है। हर जगह दुर्गा जी रखी जाती हैं, घरों में दुर्गा जी की स्थापना होती है, गलियों में बच्चियों को भोजन के लिए बुलाया जाता है, भंडारे होते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये सीज़न। शुरुआत ठंडी की शुरुआत होती है तो और भी अच्छा लगता है ये। पर क्या स्त्रियों को जो इस दौरान ये इन 9 दिनों में जिन बच्चियों को जिस रूप में देखा जाता है, स्त्रियों को, नारियों को जिस रूप में देखा जाता है, क्या ये साल भर नहीं हो सकता संभव? साल भर या हमेशा नहीं हो सकता संभव कि हमेशा हम स्त्रियों को इसी रूप में देखें? एक कविता है मेरे पास, आपने शायद सुनी होगी। काश हर सुबह नवरात्र की अष्टमी सी होती, काश हर सुबह नवरात्र की अष्टमी सी होती, हर किसी की नज़र में बेटियां देवी सी होती। ये हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम बच्चियों को किस रूप में लेते हैं। हर स्त्री में दुर्गा होती है, हर स्त्री में दुर्गा होती है, शक्ति का अवतार होती है, क्षमा का अवतार होती है, लज्जा, शांति, तृष्णा, लक्ष्मी, कांति, वृत्ति, स्मृति, कई रूपों में दुर्गा को सामने रखा जाता है। पर जो हम 9 दिनों में 9 दुर्गा जी का व्रत करते हैं, वो 9 दिनों के आधार पे मैं आपको स्त्री के अंदर उपस्थित कुछ गुण हैं वो आपके सामने बताना चाहूँगी। हालांकि आप सभी को पता होगा, पर फिर भी। जैसे हमारा पहला दिन होता है शैलपुत्री माता का, हमारा पहला दिन होता है शैलपुत्री माता का। शैलपुत्री माता होती हैं स्वाभिमानी और दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न, स्वाभिमानी और दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न होती हैं। वो अपनी खुद की क्षमता अनुसार, किसी स्त्री के लिए जरूरी है वो अपने इस क्षमता अनुसार अपने हर कार्य को सफल बना सकती है। चाहे वो पर्वतारोहण की बात हो, चाहे वो पायलट की बात हो, या चाहे वो अच्छे वकील की बात हो, अच्छे जज की बात हो, किसी भी व्यवसाय में ले लीजिए, वो पूरी तरह से संपूर्ण अपने आप को प्रदर्शित कर सकती है। दूसरा अवतार है माता रानी का ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी को स्थिर मना माता कहा जाता है, स्थिर मना माता कहा जाता है, संघर्षशील माता कहा जाता है, जो हर जगह संघर्ष के आधार पे अपनी उपस्थिति दर्शाती हैं अगर किसी स्त्री में ये गुण हैं तो। तीसरा दिन होता है हमारा चंद्रघंटा माता का। चंद्रघंटा कल्याणकारी मानी जाती है, चंद्रघंटा माता कल्याणकारी मानी जाती है। और चौथा दिन होता है हमारा कुष्ठमांडा माता का। कुष्ठमांडा माता गर्भ धारण करने वाली, बच्चों का पालन करने वाली होती है। पांचवा दिन होता है स्कंद माता का। स्कंद माता और कात्यायनी माता एक माता पिता के स्वरूप के आधार पे, माता पिता के स्वरूप के आधार, माता पिता के तरह ही वो पालनहार होते हैं। सातवां दिन होता है कालरात्रि का। कालरात्रि जड़ जीवन से मुक्त होकर चेतना संपन्न मोक्ष की प्राप्ति का द्योतक है, सातवां दिन। आठवां दिन होता है महागौरी जी का। महागौरी माता एक ज्ञान और बोध का द्योतक होती है, ज्ञान और बोध का द्योतक होती है। और 9वां दिन होता है सिद्धिदात्री का। ये दुर्गा जी की सबसे दुर्लभ रूप है जो कि किसी स्त्री में पाया जाए। ये सिद्धिदात्री माता के बारे में लिखा है कि इन्हें परम सिद्ध होने की आवश्यकता होती है। इस रूप को पाने के लिए खुद किसी स्त्री को परम सिद्ध होने की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मता के आधार पे देखें तो भारतीय नारी में ये दुर्लभ रूप उपस्थित हैं, सूक्ष्मता से देखा जाए तो, पर उसका संपूर्णता से दर्शन होना बहुत ही मुश्किल है, और आजकल तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब हम नौ दुर्गा के अवतार के रूप में हमें नारियों को देखा जाता है, तो ये भी देखा जाता है कि हमें क्या क्या कर्तव्य करने पड़ते हैं। मतलब नौ दुर्गा के अवतार के साथ साथ हमारे, आपने एक फोटो देखी होगी व्हाट्सएप या किसी पे भी, नौ दुर्गा के हाथ में वो पूरा उसका रोजमर्रा के काम, ऑफिस, घर, सब्जी, करछल और सब उसमें दिखाया है, आपने देखा होगा। महिला एक ही है पर उसके कर्तव्यों के बारे में डिवाइडेशन इस तरीके से किया गया है, और ये सही है।
हर महिला काम करती है, हर महिला हर जगह संपूर्णता दिखाने की कोशिश करती है, पर संपूर्ण होना या ना होना ये अपने ऊपर भी निर्भर करता है और सामने वाले की मानसिकता पे भी निर्भर करता है कि आपको किस तरीके से वो संपूर्णता का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। एक लास्ट में कविता कहना चाहूँगी मैं। सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में यहाँ, सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में यहाँ, किसी का काश, किसी का अगर, किसी का किंतु, किसी का मगर रह ही जाता है। बस इसके साथ ही मैं रखती हूँ, फिर बात करूँगी। धन्यवाद।